गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक से ही होंगे। तो करते हैं शुरुआत नई सुबह के साथ। गाइस ये देखो अपने खाने का इंतज़ाम, पूरे 5 साल का राशन पानी लेके जा रही है सारी चिड़ियाँ। देखो एक इनमें सबसे बड़ा भी है, ये देखो इनका राजा भी साथ में लगा हुआ है। देखा एक सबसे बड़ी है, इनका राजा भी लगा हुआ है साथ में। सबका पेट लगा हुआ है, पेट भरने के लिए देखो इनको भी मेहनत कितनी करनी पड़ रही है। सोचो इतना बड़ा लेके जा रही है, ये 5 साल का राशन है इनका पूरा। कैसे जा रही है लेके। ये जो मोटे वाला है ना, ये सबसे इनका बड़ा है, इनका जो हेड है मेन बड़ा, दादा परदादा होगा इनका, कोई बुजुर्ग है ये सबसे बड़ा, और सुंदर सबसे ज़्यादा यही है। मैं आज की बहन सुबह काम वगैरह ख़त्म कर दिया सारा। अब मैं जा रही हूँ शॉप पे। आज मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं जल्दी शॉप पे जा रही हूँ। अब तो 10:30 ही हुए हैं। क्लाइंट की कॉल आ रही थी मुझे, रात को आई थी कि दीदी आप 10:30 तक आ जाना शॉप पे। मैंने जल्दी काम ख़त्म कर दिया। अब मैं जा रही हूँ शॉप पे। मस्त थोड़ी कम है ना, ऐसे बहुत गर्मी थी कल और परसों भी बड़ी गर्मी थी। आज गर्मी ना थोड़ी कम लग रही है, मुझे लग रही है, पता नहीं लोगों को तो लग रही होगी। तो क्या करें, आज अच्छा मौसम, आज लग रहा है जैसे ना तूफान जैसा आएगा, ऐसे लग रहा है कुछ बाहर आके, क्योंकि तेज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मीठी मीठी धूप है, मीठी मीठी धूप। चलो भाई, भाग दौड़ लगी है लोगों की, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। आ गई मैं शॉप पे, सफाई वगैरह कर ली मैंने, पूजा वगैरह कर ली मैंने, सब काम मैंने कर दिया। क्योंकि मेरा ना क्लाइंट कर रहा था बाहर वेट, सुबह सुबह ही उन्होंने मेरे को रात को फ़ोन किया था, तो आते मैं लग गई काम करने। अभी मैंने वो गए हैं, अभी गया वो, अभी टाइम तो 11:30 का ही हुआ है, तो वो अभी निकले हैं। अभी मैंने सफाई वगैरह कर ली अच्छी तरह से। अब मैं अपना ये छोटू सा वाटर कूलर है ना, इसको भर के लाती हूँ। तो जिनकी मैंने दुकान ली उन्होंने बर्फ़ लगाई होती है मेरे लिए, डब्बा भर के, इतने अच्छे हैं ना वो, मैं क्या बताऊँ, बड़े अच्छे हैं यार। मेरे को कितने साल हो गए उनकी शॉप ली हुई, बहुत साल हो गए, बहुत ही अच्छे हैं सच में यार। कोई लोग ही अच्छे होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते हैं। तो उन्होंने अच्छी से बर्फ़ लगाई होती है, मैं खुद जाती हूँ, ये भरती हूँ, इसमें ठंडी ठंडी बर्फ़ डालती हूँ। तो दीदी ने लगाई होती है बर्फ़, तो मैं पूरा दिन ठंडा पानी पीती हूँ। देखो ऐसे भी होते हैं कुछ जो शॉप के मालिक होते हैं, वरना कोई तो एक गिलास पानी पिला के नहीं राजी होते, लेकिन मैं अपना ऐसे लगता है मुझे जैसे मेरा घर जैसा। जाती हूँ खुद, जाती हूँ किचन में, खुद डालती हूँ, खुद ले आती हूँ। वो इतने अच्छे हैं ना, उनको भी लगता है, मेरे को ऐसा लगता है उनके घर जाके जैसे मैं अपने घर में ही घूम रही हूँ। तो मैं जाती हूँ आराम से भर के ले आती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूछती भी नहीं हूँ मैं दीदी को, बैठे होते हैं वो, कहते कुछ नहीं बोलते, मतलब मैं जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, बर्फ़ डालती हूँ, पानी डालती हूँ, आराम से ले आती हूँ, बस मस्त में। बड़े अच्छे यार, कोई लोग ना बड़े अच्छे होते हैं सच में यार। जब हम खुद अच्छे होते हैं ना तो फिर सब अच्छे होते हैं ना, कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं आती हूँ ज़रा इसको भर के, बर्फ़ भी डाल के लाती हूँ, और फिर पूरा दिन आपकी बहन पिएगी मस्त ठंडा पानी आजकल मैं बहुत पीती हूँ। और सर्दियों में एक बूंद पानी नहीं पीती हूँ, पूरा दिन सर्दियों में ना मैं पानी नहीं पीती हूँ, मतलब मैं पूरा दिन खाना खाती हूँ, इतना सा पानी पीऊँगी बस, उसके बाद नहीं। लेकिन आजकल मैं भगवान की दया से बहुत पानी पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ, सुबह भी दोपहर को पीती रहती हूँ पानी में। तो आप भी पानी ना बहुत ज़्यादा पिया करो, बहुत क्वांटिटी में पानी पिया करो, कम से कम एक दिन में 4 किलो पानी पिया करो, फिर बॉडी फिट रहती है, बिल्कुल पानी की कमी नहीं आती, समझ रहे ना। तो गाइस देखो ले आई हूँ मैं ये भर के, बस हो गई है मेरी। हाय थक गई आपकी बहन, ओ माँ, हाय थक गई यार, इतनी तेज़ धूप है ना बाहर, थक गई मैं। तो गाइस बैठ गई मैं, पानी शानी ले आई हूँ। अभी 12 ही बजे, आज मुझे ना भूख लगी, सुबह से मैं कुछ नहीं खा के आई हूँ, भूखी आ गई। चाय पी थी मैंने, थोड़ा सा फ्रूट खाया था, मैंगो खाए थे मैंने, 2 वो छोटे वाले मैंगो होते हैं, 2 काट के खा लिए थे मैंने भी, मुझे भूख लगी है। तो मैं भिंडी लाई हूँ और फुल्का लाई हूँ, तो मैं ना 4 चपातियाँ लाई हूँ, 2 चपातियाँ अभी खा लूँगी, 2 चपातियाँ फिर मैं दोपहर को खा लूँगी। बड़ी भूख लगी हुई है यार। ऐसे ना काली पड़ रही है अंदर, तो मैं 2 चपातियाँ जो है ना वो खा ही लेती हूँ, बाकी 2 फिर मैं शाम को खा लूँगी। 4 तो मेरे से खाई भी नहीं जाती, क्योंकि 2 मैं ले आई सुबह के लिए, मैंने कहा टाइम मिलेगा तो खा लूँगी, 2 फिर मैं शाम के लिए ले आई। तो ये रहा मेरा नाश्ता भी और लंच भी। तो मैं 2 चपातियाँ, इसको क्यों लगाया मैंने, इसको तो मैं थ्रेडिंग के टाइम पे ही लगाती हूँ, ऐसे तो मुझे सब दिखता है।
फटाफट से 2 चपातियाँ ना खा लेती हूँ, क्योंकि पेट में ना कुछ नहीं किया सुबह से, चूहे नाच रहे हैं पेट में। तो पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम शाम चलता रहेगा। खाना ही लगी थी मैं, तो कोई आ गया था, फिर मैं काम करने लग गई। तो अभी थोड़ी सी फ्री हूँ, फिर कोई और आ जाएगा। तो भिंडी लाई हूँ मैं आज, अचार भी लाई हूँ उसमें डाल के, क्योंकि भिंडी के साथ ना अचार खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस मैं ये रही मेरी भिंडी, और ये देखो मैंने बीच में अचार भी लगाया आम का। तो चपातियाँ हैं, ये रही मेरी चपातियाँ, 2 भी खा लूँगी, 2 दोपहर को खा लूँगी। तो ज़रा लगी है बहुत जोर की भूख, वो खाओ आप तो। आपने तो नाश्ता भी कर लिया होगा, मैंने कुछ नहीं खाया भाई, सुबह से भूख लगी हुई है मुझे। खुल के कर जाते हैं यार, ये चीज़ है। भिंडी मैंने बनाई करारी करारी, हरी मिर्च डाली थी, घर में लाल हरी मिर्च लाई थी ना, बस सूख गई थी, वो हो गई थी लाल। तो वो मैंने ना ऐसे करके ना क्रश करके उनको डाल दिया था तड़के में, इतनी टेस्टी बन गई है भिंडी, क्या बताऊँ, बिल्कुल करारी। इसमें नींबू भी डाला मैंने, खट्टी खट्टी बनी है, मज़ा आ रहा है। आज चपातियाँ ना बेटी ने बनाई थी, मैंने बोला तू बना ले, मैं लेट हो रही हूँ, मैं फटाफट और क्या बन लेते, तुम रोटी पैक कर दे, उसने कर दी। मज़ा नहीं आ रहा बैठने का। अभी भिंडी गर्म है, जब मैं दोपहर को खाऊंगी तब ठंडी हो जाएगी। मन करेगा सारी चपातियाँ खा लूँ, लेकिन फिर मुझे दोपहर को भूख लगेगी ना, तब फिर मैं क्या करूँगी, मेरे इधर कोई शॉप भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं खाऊँगी। सच में यार इतनी टेस्टी भिंडी बनी है ना, जब आप भिंडी बनाते हो ना उसमें नींबू जरूर निचोड़ा करो, बड़ा टेस्ट आता है नींबू के साथ। खा लिया मैंने खाना, 4 चपातियाँ लाई थी, 3 अभी खा ली मैंने। मज़ा आ रहा था, मम्मी बचाएगी मेरे से, अभी एक ही बची है, वो आपकी बहन शाम को खा लेगी जब भूख लगेगी, बहुत है एक मेरे लिए। अभी खा लिया ना मैंने, अब इतनी भूख नहीं लगेगी। एक बार अच्छी तरह से खाना खा लो ना पेट पर, फिर उतनी भूख नहीं लगती। आनंद आ गया। पिंकी तूने क्या, शाबाश शाबाश, ऐसी भिंडी बनाया कर, क्या भिंडी बनाई थी तूने गजब की। इसको बोलते हैं अपने मुँह खुद मियाँ मिठू बनना। अपनी तारीफ खुद करना। अपनी तारीफ खुद ही करनी चाहिए, कोई क्यों करे, है ना। अपनी तारीफ हमेशा खुद करो। चलो जी, अब आ रही है एक और अपना मुखड़ा संवारने के लिए। बुलाती हूँ उसको फ़ोन करके मैं, ठीक है जी, फ्री होंगी फिर आपके साथ गपशप करूँगी, ठीक है। खा लिया मैंने खाना, 4 चपातियाँ लाई थी, 3 अभी खा ली मैंने। मज़ा आ रहा था, मम्मी बचाएगी मेरे से, अभी एक ही बची है, वो आपकी बहन शाम को खा लेगी जब भूख लगेगी, बहुत है एक मेरे लिए। अभी खा लिया ना मैंने, अब इतनी भूख नहीं लगेगी। एक बार अच्छी तरह से खाना खा लो ना पेट पर, फिर उतनी भूख नहीं लगती। आनंद आ गया। पिंकी तूने क्या, शाबाश शाबाश, ऐसी भिंडी बनाया कर, क्या भिंडी बनाई थी तूने गजब की। इसको बोलते हैं अपने मुँह खुद मियाँ मिठू बनना। अपनी तारीफ खुद करना। अपनी तारीफ खुद ही करनी चाहिए, कोई क्यों करे, है ना। अपनी तारीफ हमेशा खुद करो। चलो जी, अब आ रही है एक और अपना मुखड़ा
संवारने के लिए। बुलाती हूँ उसको फ़ोन करके मैं, ठीक है जी, फ्री होंगी फिर आपके साथ गपशप करूँगी, ठीक है। अभी खाना शाना खा लो। चलो भाई, खाना खा के आपकी बहन मस्त हो गई है। अब आ रही है मुझे बड़ी नींद। आ गई क्लाइंट मेरी, मैं करती हूँ काम, उसके बाद गपशप करूँगी आपके साथ, ठीक है। सोचा था अभी कर लेती हूँ, लेकिन अभी आ गई है ना, ये चावल आ गई है, अब इसका काम कर लेती हूँ पहले मैं, ठीक है। फ्रेंड ही है अपनी ये चावल। कल थर्सडे था तो कल मैं फ्री बैठी थी, इतना काम था नहीं, तो टाइम ही नहीं पास हो रहा था। आज पता ही नहीं चला, देखा मैंने तो 5 भी बज गए, पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी जल्दी टाइम निकला आज। सर्दियों के दिन ना छोटे होते हैं, गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो काम आ जाता है ना, फिर मज़ा आ जाता है। तो आज तो बिल्कुल मेरे को टाइम का नहीं पता चला। अब मन पता क्या करा है, मन करा है चाय पियो गर्म गर्म एक कप। यहाँ कहाँ चाय मिलेगी, चाय तो घर जाके ही मिलेगी ना, इधर कहाँ से मिल जाएगी मुझे चाय। जितनी मर्जी मैं तड़प लूँ, रो लूँ, मर लूँ, गुट लूँ, पर चाय नहीं मिलेगी यहाँ भाई। यहाँ एक शॉप होती है ना, वो भी नहीं है चाय की। मेरी शॉप के वो ऊपर से लेकर वो गुड़ा मोड़ तक एक शॉप होती है ना, वो नहीं है। मतलब इधर कोई चाय की दुकान है ही नहीं। बंदे को कभी चाय पीनी हो, मेरे जैसे जो बंदा बेचारा चाय का शौकीन है, उसको कभी एक कप चाय पीनी हो, तो सोचे वो बंदा क्या करे, कहाँ से पिए चाय। वो तो घर जाने का वेट करे ना, घर जाएंगे तो चाय पिएंगे। सच्ची में सर्दियों में, अभी तो चलो छोड़ो, सर्दियों में इतनी मुश्किल होती है जब ठंड लगती है ना। तो मैंने कैटल रखी हुई है, घर से चाय बना के ले आती हूँ, 2-3 बार आराम से पी लेती हूँ सर्दियों में मैं। लेकिन फिर भी अगर शॉप हो तो बंदा बाहर से मंगवा लेता है ना। सोचो वो उसकी भी कितनी कमाई हो जाए, जो इस एरिया में एक चाय खोल ले। पर ना एक शॉप नहीं कोई खोलता चाय की, वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक शॉप नहीं है चाय की, ना कोई खाने पीने की शॉप है, कुछ नहीं। पर किराने की छोटी छोटी शॉपें हैं, जो चिप्स ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, बस। कोई फास्ट फूड की शॉप नहीं है। मेरे पास में खुली थी फास्ट फूड की शॉप, इतनी अच्छा फास्ट फूड बनाते थे, वो बंद कर दी। सोचो, कभी कभी मैं स्प्रिंग रोल वगैरह लेके खा लेती थी, कभी मोमोज खा लेती थी, पर ना बंद कर दिया अगर उन्हें। चंगा भला काम चला था, खोल के रखते। मैं भी कभी कभार थोड़ा चस्का लगा लेती है ना, शाम के टाइम मन करता है कुछ खाने को, पर नहीं, बंद कर दी। भाई जिन्होंने बंद किया वो खोल लो फिर से, ताकि मैं भी कभी कभार ना कुछ खा लिया करूँ। और कुछ नहीं तो चाय की ही खोल लो एक दुकान कोई। मैं शॉप पे बैठे बैठे चाय पी लिया करूँ। यहाँ पे कितने दुकानदार हैं ना, तो सारे एक एक कप भी शाम को चाय पिएंगे, तब भी कितने कप चाय जाएगी, सोचो। पर ना कोई नहीं सोचता जी, मैं ही हूँ जो बेचारी सोचती हूँ सबके लिए, है ना। उनके साथ साथ मुझे भी एक कप चाय का शाम को मिल जाएगा, मैं भी मंगवा लूँगी, है ना। सर्दियों में बंदा सुबह जब आता है तब भी एक कप पी लेता है, और रात को भी, शाम को भी बंदा एक कप पी लेता है, और कभी दोपहर को भी पी लेता है ना, मेरे जैसा अमली हो चाय का। तो अरे है ही नहीं शॉप, क्या करूँ, कुछ नहीं यार, बेकार है सब। चाय के बिना ज़िंदगी ना बेकार है सच में। चाय ना मिली तो देखो आंखें देखो, आपकी बहन की आंखें नहीं खुलती चाय के बिना, खुल ही नहीं रही है। काम में बिज़ी रहती हूँ तो ठीक है, जब काम नहीं होता ना तो फिर मेरी आंखें ही नहीं खुलती लगता है। और थोड़े टाइम के बाद ना मेरी आंखें बिल्कुल बंद ही हो जानी है, खुलनी ही नहीं है भाई, इतनी बुरी हालत है। ये सारा चाय का कसूर है, चाय का नशा हुआ पड़ा मुझे इस टाइम पर, मिल नहीं रही है। जीना ही हराम है यार चाय के बिना सच में। चाय बनाने वाले ने भी ना क्या कमाल की चाय बनाई है ना। जो पीते हैं ना वही जाने चाय का स्वाद, जो नहीं पीते हैं ना उनके लिए चाय कुछ नहीं है भाई। जो पीते हैं ना उनको पूछो चाय क्या चीज़ है। मेरे को इस टाइम चढ़ा है अमल, बड़ा अमल चढ़ा है चाय का। अरे क्या करूँ मैं, यहीं पे बैठी रहती हूँ, यहीं बैठ के मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ। सोचो कहाँ जाऊँ मैं, घर पे काम होता है इतना है, 10:30-11 बजे आपकी बहन फ्री होती है, वहाँ से फिर आना होता है शॉप पे बैठना होता है। फिर मैं कहाँ जाऊँ घूमने, बताओ कहाँ जाके मैं आपके लिए ब्लॉगिंग करूँ, जा ही नहीं सकती। जब कहीं जाती हूँ बेटी घुमाने ले जाती है तब मैं बना देती हूँ, डाल देती हूँ बात का। ऐसे भी आपकी बहन कहाँ ही जाए, बस आप मुझे 24 घंटे ना शॉप पे ही देख सकते हो बस, और कहीं नहीं देख सकते। टाइम ही नहीं किसी के पास मेरे लिए कि कोई मुझे भी घुमाने लेके जाए, फिर आए घुमाए फिर आए कहीं, है ना। अरे ना सारे अपने अपने बिज़ी हैं, बेटा भी बिज़ी है, बेटे भी बिज़ी है, हस्बैंड भी बिज़ी है, मैं खुद बिज़ी। मैं खुद नहीं किसी को लेके जा सकती। जब कहते हैं कब चलो कहीं चलते हैं, मैं बिज़ी, मेरी बेटी बिज़ी, मेरा बेटा बिज़ी, मेरा हस्बैंड बिज़ी, सब बिज़ी, टाइम ही नहीं है भाई।
और आजकल ना वैसे भी घर पे रहना सबसे बेटर है ना, बाहर माहौल बहुत ख़राब हो चुके हैं, बाहर देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे बेटर अपने घर में एसी लगाओ, मस्त बैठो, चाय पियो बस। आज मैं बोलूँगी बेटी को कि मुझे ना कहीं घुमाने लेके चल, बड़े दिन हो गया, हद हो गई है भाई, मुझे चक्कर नहीं लगवाया उसने कितने दिन का। आज उसके पीछे पड़ जाऊँगी, जब मैं एक दो बार उसके पीछे पड़ जाती हूँ ना, फिर ले जाती है वो, कहती मम्मा हाँ हाँ चलो, बस उसको पता है अब मम्मा का मन है जाने का। अब तो मम्मा भाई, अब तो मम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं, लेके ही जाएगी पक्का। तो फिर जब मैं बोलती हूँ ना 2-3 बार, फिर मुझे ले जाती है। ऐसे वो भी नहीं मानती कहना। बोल तो रही थी मैं ट्यूसडे को मुझे लेके चल, लेकिन लेके नहीं गई भाई, उसके पास टाइम नहीं था। अब मैं क्या करूँ, आज उसकी मैं पूरी जान खाऊंगी, घर जाऊँगी ना जान खा जाऊँगी उसकी मैं, फिर देखना, फिर ले जाएगी मुझे घुमाने के लिए। उस बेचारी के पास खुद टाइम नहीं है ना, तो अपनी बिजी है, शाम को ट्यूशन आ जाती है, उसके बाद अपना काम, उसको 100 काम है ना, बच्चों को भी 100 काम। तो आपकी बहन को भी वेट करना पड़ता है, लेके जाएगा कोई तो जाऊँगी। नेल्स भी इतने गंदे हो गए ना, पहले मैं नेल्स की इतनी केयर करती थी ना, इतने अलग अलग टाइप के नेल पेंट लगाती थी, अब मैं है ही नहीं, टाइम ही नहीं। नेल वो क्या बोलते हैं, फाइडर भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। बैठे बैठे मैं यहाँ पे ना अपने नेल्स की शेप भी बना लेती, पर नहीं, चीज़ मैं ऐसी जगह पे रख देती हूँ ना, मुझे खुद नहीं मिलती भाई। घर पे जो चीज़ मैंने रखी होती है, सब कोई मुझे पूछेगा ना कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, हस्बैंड पूछेंगे, बेटी पूछेगी, कोई भी पूछेगा, टक से दे देती हूँ। जो मैंने अपनी खुद की चीज़ कहीं पे रखी होती है ना, वो नहीं मुझे मिलती, वो मैं ढूंढती रहती हूँ, नहीं मिलती भाई, मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ पे रख देती हूँ मैं, वहीं पे रख दी है मैंने। चलो कोई नहीं, घर पे पड़े हैं दो, उधर जाके कर दूँगी, थोड़ी शेप दे दूँगी नेल्स को। मेरे को बड़े बड़े नेल्स आजकल पसंद नहीं है, छोटे छोटे ही रखूँगी, प्यारी सी नेल पेंट लगाऊंगी, थोड़े अच्छे लगेंगे। नहीं तो देखो कितने गंदे लग रहे हैं हाथ, है ना, बेकार है। नेल पेंट लगाओ ना, थोड़े हाथ अच्छे लगते हैं, खिले खिले लगते हैं। नहीं नेल पेंट लगाओ तो ऐसे ही लगते हैं गंदे से। लगाऊंगी आज मैं घर जाके। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बेटी होती है ना, फिर मैं बेटी के आगे ना हाथ रख देती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। जब मैं हाथ रखती हूँ ना, अब मुझे पता है वो हाथ हाथ में पकड़ेगी मेरे, फिर देखेगी मम्मा आपने नेल पेंट नहीं लगाई, शेप नहीं बनाई आपने इनकी, फिर वही बना देती है वो खुद ही। फिर मेरे को मज़ा आता है, मैं फिर और ऐसे बेशर्मों की तरह पड़ जाती हूँ, हाँ तू कर दे, तू बना दे शेप, थोड़ी सी नेल पेंट भी लगा दे। फिर वो अपनी पसंद की जब लगाती है ना, बड़े प्यारे लगते हैं मेरे हाथ। वो अपनी पसंद की नेल पेंट लगा देती है मुझे, पाँव पे भी अपनी, उसको मन हो ना फिर पाँव में भी लगा देती है, मेरे शेप भी बना देगी अच्छी सी। नहीं मन हो ना अगर, तो भाई जितना मर्जी बोलते रहो, कभी नहीं लगाएगी। मर्जी की मालकी ना, मर्जी मर्जी की। मैं खुद ऐसी थी बचपन में, मैं भी ऐसी थी, अपनी मर्जी से काम करती थी मैं। मुझे बोलते रहो ना काम के लिए, मैं नहीं करती थी। एक दिन मैं बोल रही थी ना, एक दिन कहती मम्मा आप बचपन में कैसी थी, मैंने कहा मैं बचपन में पता कैसी थी, मैं जहाँ पे कपड़े खोलती थी वहीं फेंक देती थी, कोई काम नहीं करती थी, मेरे को रोटी शोटी बनाना कुछ नहीं आती थी। कहती अच्छा फिर मेरे को क्यों डांटते रहती हो, खुद तो कुछ करते नहीं थे आप, हैं खुद तो आप मस्ती मारते थे, मेरे को बोलती हूँ काम नहीं करती, मैं तो फिर भी खाना बनाती हूँ, कितना काम करती हूँ। इसको तो बोल के भी कुछ आया, मैंने हमें सुना दिया इसको, मैंने बोला नहीं नहीं मैं मजाक करी, मैं तो सारा काम करती थी, मैं पूरा काम करती थी घर का। पहले मेरी बड़ी बहन करती थी, जब उसकी शादी हुई पूरा घर मैंने संभाला था, मैं सारा काम करती थी। कहती झूठ मत बोलो, सच तो आपने पहले ही बोल दिया है। अब सच जो होता है मुझे जुबान पे आ ही जाता है ना, सच्ची बात यही है कि शादी से पहले मैं कोई काम नहीं करती थी, मस्तियाँ मारती थी। जब बड़ी बहन होती है ना, उसके सिर पे फुल ऐश होती है छोटी वाली बहन की। जब उसकी होती है ना शादी, छोटी को तो तब पता चलता है असलियत क्या है, कैसे काम करना पड़ता है घर पे। और देव भी चंडे भी चलती है, ऊपर से 4-5 भाई बहन हो ना, तो जो बड़े होते हैं ना, तो जो छोटे वाले होते हैं ना, उनको उठा के अलग से घूमना पड़ता है भाई। उनको उठा के उनको खिलाओ, मम्मी को काम करना तो उनको उनके साथ खेलो, उनको नहीं उठा के दे चपेड़े पड़ती है। चपेड़े क्या, मेरी बात तो सीधे मुक्के मारती थी इधर, दौड़ से इधर मुक्का, हम सीधे तीर भाई। तब हम डरते भी थे अपने मम्मी पापा से, आजकल के बच्चे नहीं डरते नहीं बिल्कुल भी। हमें भाई ऐसे करके देखती थी ना मम्मी, एक बार क्रैकी चढ़ के भाई उधर ही हम डर जाते थे। तो आजकल नहीं है। और हमारे तब टाइम था, हमारे घर में कोई आता था ना, हम बड़े खुश होते थे, हमारी मासी आई है, हमारा ये आया, फलाना आया, मामू के बच्चे आए ना, खुशी खुशी। आजकल बच्चे मजाल है, अपने बेड पे कोई दूसरा सो भी जाए ना, अपने बेडरूम में तो कोई आए नहीं ना, वॉशरूम में कोई जाए नहीं, बस मतलब कि अपना अपना सेपरेट है बस भाई। कोई ना आ जाए वो बाथरूम में, हम मैं ही जाऊँ बस, मेरे बाथरूम में कोई दूसरा ना जाए, कोई क्यों सो जाए अपने बेड में ना। ऐसे बच्चे हो गए आजकल, सबके बच्चे ऐसे ही हैं भाई आजकल, पता नहीं क्या है, किसी को देख के नहीं राजी, बस ऐसे होते ना अकेले अकेले गिजे हुए हैं, ऐसे हो गए बच्चे। बस कहीं जाओ, पहले हम थे, हमें देखो मम्मी नानके लेके जाती थी ना,
मम्मी ने मुंह से बोलना ही है कि नानके जाना है। हम हफ्ता एक पहले ही तैयार, कपड़े प्रेस करने, कपड़े पैक करने, भाई नानके जाना है हमने। और तब रहते भी थे 10-10 12-12 दिन रह के आते थे। जब मैं छोटी थी रह के आते, छुट्टियाँ तो उधर ही बिताते थे मामी के घर। मामी भी बड़ी अच्छी थी, मामी मेरे बहुत अच्छे थे, खुले दिल से खाना बना, ये कर वो कर, खुला हाथ ही खुला था उनका। तो आजकल के बच्चों को बोलो मामू के घर ना, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, कभी एक रात नहीं रहे मामू के घर जाके। सोचो एक रात नहीं रहे कहीं मामू, ना बेटा ना बेटा। और मैंने खुद भी नहीं छोड़े कहीं, मासी के घर कहीं नहीं वही चाहते। वो अपना घर, बस उनको अपना ही घर, कहीं नहीं रहे। मैंने कहा आजकल ना टाइम ही कुछ ऐसा है, कल्ले कल्ले गिचड़े हुए हैं सब बच्चे। तो वही एक एक दो बच्चा है, वो अपनी मस्ती में है। जब मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, अब जैसे किसी का एक ही बच्चा है ना, तो बच्चा जब बड़ा होगा फिर उसको क्या पता मेरी बुआ कौन है, मेरी मासी कौन है, मेरी मामी कौन है, मेरी नानी, मतलब क्या मतलब क्या पता, नानी नानू को चलो पता है। तो वो सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक एक बच्चा। सोचो आगे जाना, उन्होंने बड़े होना है, उनको क्या, ना कोई बहन ना कोई भाई, मासी बुआ, वो सब खत्म ही हो जाना भाई, एक एक ही रह जाना बस। मैंने पहले ना खुले बाल रखे, मैंने कहा आज अच्छी सी हीरोइन बन के जाती दुकान में ना, खुले बाल छोड़े हैं। फिर मुझे इतनी गर्मी लगी ना, मैंने कहा यार हीरोइन बनना छोड़ पिंकी, चुप करके ना जूड़ा कर ले टाइट ताकि गर्मी लगे। तो देखो मैंने जूड़ा बना लिया, जूड़ा करके आ गई मैंने कहा वही ये ठीक है, इतना सुख मिल रहा है ना, क्या होता कभी यहाँ पे जूड़ा करती हूँ हाइट, मुझे बड़ा पसंद है वो हाइट पे जूड़ा। पर हाइट पे नहीं किया मैंने, थोड़ा नीचे किया, थोड़ा ऐसे ही मैंने रबड़ गया और लपेट दिया, जूड़ा बना दिया। खुश हूँ मैं, जुड़ा ऐसे जूड़े में ना कंफर्टेबल रहता है इंसान। आप ही क्या करो। देखो गाइस, अंदर बैठ के देख रही हूँ मैं बाहर का क्या माहौल है। अभी भी देखो कितनी धूप है बाहर, 6 बज रहे हैं और 6 बजे भी धूप है। ये देखो ऊपर धूप है, गर्मी बहुत है आज यार, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है आज यार। लाइट भी चली गई है यहाँ पे, इस एरिया में लाइट बढ़ जाती है यार। हमारे उधर ना टाइम रखा उन्होंने, शाम को ना रात के टाइम 1 घंटा लाइट बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इनका मन करता है ना तभी लाइट बंद कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या है इधर का सिस्टम। गाइस आ गई मैं घर पे आते ही मैंने बना लिया 2 कप चाय, एक अपने लिए और एक बेटी के लिए, और साथ में मैं खड़े खड़े ही बना रही हूँ। सुबह भिंडी बनाई थी, भिंडी पड़ी हुई है लेकिन थोड़ी कम है, तो मैंने कहा कि भिंडी के साथ साथ ना मैं थोड़े से ना सूखे आलू बना लेती हूँ रात के लिए। आलू देखो मैंने काट लिए, आके मैंने काट भी लिए, काट के धो के रख लिए, ऑयल भी गर्म रख लिया, तड़का पा के फिर अंदर बैठ कर आराम से चाय पीऊँगी। चाय पीने के साथ साथ ही बेटे के साथ गप्पे मारूंगी, और फिर तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। रात को फिर चपाती वाला काम रह जाएगा, वो करूँगी। अभी मैं आते ही काम इसलिए कर रही हूँ, मुझे घुसना है इसी वाले रूम में, और फिर बाहर नहीं आऊँगी, एक ही बार तड़का मारते फिर ही जाऊँगी। तो आलू बनाऊँगी सूखे सूखे, आलू में डालूँगी मैं अजवाइन और सूखा धनिया, दोनों डालूँगी, तो बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी यार। सूखा धनिया थोड़ा सा ना, अजवाइन तो ठीक है थोड़ी डाल ली, ऑयल में ही डाल लेती है ठीक है, और ये सूखा धनिया थोड़ा सा ना क्रश कर लेती, कूट लेती हूँ थोड़ा सा। तो शॉर्टकट मेथड मेरा, गिलास लिया, बेलन लिया, चलो भाई कूट लिया, ऑटोमेटिक आलू को तड़का पा दूँगी। अभी आई हूँ मैं, हाथ मुँह धोए मैंने, कपड़े भी नहीं खोले, तो पहले तड़का पा लेती हूँ, फिर एक बार अंदर घुस गई ना फिर बाहर आने का भाई मन नहीं करना। तो डाल दिया मैंने साथ में ये, तो डाल दूँगी इसमें आलू, और मेरा गर्म हो गया, आलू डाल दिए, और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नमक मिर्च। भिंडी तो बहुत पड़ी हुई है पर डिनर के लिए थोड़ी कम है, तो थोड़े थोड़े आलू खा लेंगे, थोड़े थोड़े खा लेंगे भिंडी। थोड़ा रायता डाला था मैंने सुबह, वो भी है, तो हो जाएगा गुजारा रात का। नमक डालने में ना मसाले भी ख़त्म हो गए हैं, डालने वाले हो गए हैं, अब सुबह ही डालूंगी। अब कौन सा मैंने इतना करना है, लगा दिया हमने तड़का, ऊपर लगा देते हैं हम ढक्कन। तो ये रही हमारी चाय, जाते हैं हम अंदर। तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, ठीक है, बाय सबको।